लोग के बहुत सारे कमेंट थे, दीदी आप कब सोते हो, कब जगते हो? तो चले आइए आज मैं आपको इस वीडियो में सब चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि कितने घंटे मैं पढ़ाई करती हूँ और कब सोती हूँ, कब जगती हूँ। कृष्णा एवरीवन, मेरी हो गई थी सुबह 3:15 पे, मतलब 3:15 पे जग गई थी एंड 3:17 तक मैंने अपना फ़ोन वगैरह पकड़ा था। 1-2 मिनट में रेस्ट करती हूँ एंड आप आपको दिखाती हूँ बाहर। देखो अभी पूरा अंधेरा हो रहा है एंड जब मैं बाहर निकली तो मुझे ये प्यारा सा चाँद दिखा। ठीक है, ये चाँद को देखते-देखते फिर मैंने अपनी चाँद जैसी शक्ल देखी जो बिल्कुल भी नहीं हो रखी थी। ये है मेरी सुबह की हालत। सुबह जगने के बाद उठ गई थी एंड मैं चली गई वॉशरूम में। वॉशरूम में जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश करा, क्योंकि फेस वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सुबह उठते से सीधा पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो इट्स मीन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अगर सुबह होते ही आप 5 से 10 मिनट अपने आप को दे रहे हो तो इट्स मीन ये कि आप अपने माइंड को फ्रेश कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं अपने रूम में आ गई थी। फेस वॉश वगैरह करने के बाद मैंने बैठ के पिया पानी, क्योंकि आप सबने कहा था कि पानी बैठ के ही पीना चाहिए। हालाँकि 1 सेकंड तो मैंने वॉक करा था, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं, मुझे बैठ के पानी पीना है। पानी वगैरह पी के फ्रेश होके अच्छे से मैं फ्री हो गई थी अपना जो भी मेरा सुबह का रूटीन था। एंड उसके बाद सबसे पहले मैंने अपना जीएस का सेशन उठाया एंड जीएस पढ़ने लगी थी। एंड हाँ फ्रेंड्स, ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें सुबह 3 बजे से लेकर शाम तक का जो भी मेरा रूटीन है वो पूरा का पूरा शेयर करने वाली हूँ। एंड सबको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपको कुछ भी चीज़ याद नहीं हो रहा है एंड अगर आपको कोई चीज़ याद करनी है तो वो चीज़ आप तभी याद किया करिए जब आपका माइंड एकदम फ्रेश हो। क्योंकि अगर माइंड एकदम फ्रेश होगा ना तो वो चीज़ आपको समझ में आएगी। एंड हाँ देखो, अभी मैंने ना कुछ दिन पहले ही इसको पढ़ा था। ठीक है, अभी मैं इसको बुक से पढ़ रही हूँ। तो मेरे देखो 2 बेनिफिट ये हो गए कि जो मैंने पढ़ा था वो मैंने थोड़े से नोट्स बना लिए। ठीक है, रफली नोट्स बनाए, लेकिन मुझको ये अच्छे से याद भी है, रिवीजन भी है। एंड साथ ही साथ मेरे पास जो मैं बुक में पढ़ रही हूँ वही चीज़ मेरे पास आ गई। अब मेन चीज़ ये कि मैंने उसमें ना थोड़े से ट्रिकी तरीके से लिखे कि जो मुझे याद हो जाता है। अब वही चीज़ मैं इसमें लिख रही हूँ। तो मेरे 2 बेनिफिट है, जो मैंने पढ़ा वो मुझे याद भी हो रहा है एंड उसका रिवीजन भी हो रहा है, साथ ही साथ मैं इसको दोबारा से रिवाइज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी चीज़ों को रिवाइज़ कर लेती हूँ, रिवीजन कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ये बोलूँगी, अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इंग्लिश को सुबह-सुबह पढ़ लो, या जब आप सो के जगते हो, जब भी आपका रूटीन होता है। कोई 7 बजे जगता है, कोई दिन में सोने के बाद फ्रेश हो जाता है तब भी करता है। तो इस तरीके से आप अपना जो चीज़ रिवाइज़ नहीं होता, रिवीजन नहीं कर पाते हो सही से, याद नहीं होता है मेन चीज़, और जीके जीएस में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। पहला सेशन मेरा कंप्लीट हो गया था एंड उसके बाद मैं एक्सरसाइज करने बैठ गई थी। थोड़ी सी मैंने करी एक्सरसाइज एंड अपना थोड़ा सा पुशअप वगैरह लगाया। देख रही थी जान है कि नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जान बची है, वो भी मुझे ढंग से नहीं लगा। पुशअप वगैरह लगा के अच्छे से पानी वगैरह पी के फिर से अगेन मैं बैठ गई थी अपने स्टडी सेशन के लिए। एंड इस टाइम मैं सेकेंड स्लॉट में कर रही हूँ अपना कैलकुलेशन, क्योंकि आप सबको पता है कि 60 मिनट में हमें पूरा 80 क्वेश्चन करने हैं। एंड बहुत मैटर ये करता है कि हमें एटलीस्ट 12 से 15 मिनट में अपना रीजनिंग करना है, 12 से 15 मिनट में अपना मैथ फिनिश करना है। एंड हमारे पास जो 30 मिनट बचेंगे वो अपना इंग्लिश के लिए एंड साथ ही साथ अपना जीके जीएस का सेशन जो बचेगा उसके लिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें टाइम लग जाता है। अक्सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम होती है, वो ये है कि जैसे मैं चीज़ को मतलब मैथ का मैं कर रही हूँ, ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह लगा रही हूँ, और उसमें जो मैं मैथ करती हूँ या रीजनिंग में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे 2-3 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, और वो तब लगते हैं जब एक ऑप्शंस रखने पे और ऑप्शंस भी रखो और नंबर भी एक्सचेंज करो, तब वो ना उसमें टाइम कहीं ना कहीं लग जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, और मतलब एटलीस्ट डेली मुझे 30 मिनट तो इसको देना ही देना है। एनी हाउ किस तरीके से भी दो, बट दो, क्योंकि अब ना जिद करना पड़ेगा। बहुत हो गया स्ट्रगल करते 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 करते। हो सकता है कि मैं इस बार का अपना सीजीएल का एग्ज़ाम ना दूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम का जो दूंगी वो अच्छे से क्लियर करके ही दूंगी। यहाँ पे मेरे कैलकुलेशन का प्रैक्टिस हो गया था। 10 मिनट लिया ब्रेक एंड ब्रेक में मैंने खाया, नमकीन वगैरह रखा था, कल लाकर रख लिया था मैंने। एंड उसके बाद मैंने लिया मैथ का क्लास। एंड इस टाइम मेरे आँख में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इसलिए मैंने चश्मा वगैरह लगा लिया था। एंड इस टाइम मैं ले रही हूँ मैथ की क्लास, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी आदित्य रंजन सर मैथ का ही पूरा मॉक टेस्ट ले रहे हैं। अभी ये पहला मॉक टेस्ट ले रही हूँ अभी मैं सर का। हालांकि इन्होंने कुछ दिन पहले करा लिया था, लेकिन मैं मॉक टेस्ट अभी पहला ले रही हूँ, क्योंकि मेरे को मैथ की जो भी प्रैक्टिस वगैरह करनी थी वो मैंने कर ली है। एंड आज मुझे मॉक टेस्ट भी देना है, तो इसलिए सोचा कि मैं जो सर ने मॉक टेस्ट करा रखा है उसको कर लेती हूँ। एंड जो भी मुझे गलतियाँ हो रही है मेरे से, या जो मैं मिस्टेक कर रही हूँ, उन मिस्टेक में मैं
वर्क भी कर लूँगी एंड मेरी अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगी, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी हम रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन जो हम कुछ नया पढ़े हो उसकी भी साथ में रिवीजन हो जाए और वो अच्छी बात है। क्योंकि मैं पढ़ तो आदित्य रंजन सर से रही हूँ, लेकिन मैं मॉक टेस्ट दूंगी अपना टेक्स्ट बुक से। तो आप देख रहे हो डिफरेंट क्या है कि टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चंस बनाते हैं वो उनकी तरफ से बनता है एंड पढ़ाई में आदित्य रंजन सर से कर रही हूँ, दोनों चीज़ डिफरेंट है। तो उसमें ही मेरा वेटेज पता चलेगा कि कहाँ मैं अभी और गलती कर रही हूँ, क्योंकि जो सर पढ़ाते हैं सर की बुक से अगर मैं प्रैक्टिस करूँगी तो वो क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि मैं उन्हीं से ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, उन्हीं से ही क्लास ले रही हूँ। लेकिन अगर वही पढ़ के मैं दूसरे बुक से बनाऊंगी तो कहीं ना कहीं वो मुझे प्रॉब्लम करेगा। प्रॉब्लम क्या होता है, हम भाषाओं को समझ नहीं पाता है एंड साथ ही साथ जो कैलकुलेशन में देखो, क्योंकि उसमें जो डिजिट वगैरह होती है वो कुछ अलग तरीके से होती है और जो बुक्स में होती है थोड़ी सी, मतलब जो कोई अलग बनाएगा तो उस पर अलग होती है। तो इस तरीके से मैं अपना प्रैक्टिस वगैरह भी कर लेती हूँ अच्छे से। तो फ्रेंड्स आपको बता दूँ कि ये सेशन मेरा 3 घंटे के आसपास चला है एंड ये एक ही नहीं, मैंने सर की 2-3 क्लास ली है एंड 2-3 क्लास में अच्छे से मैंने रेस्ट भी लिया था 5-10 मिनट का एंड यहाँ पे 9:50 हो गए थे, ठीक है। एंड इसके बाद थोड़ा सा मुझे जुकाम भी हो रहा है एंड मैं बाहर चली गई थी मार्केट दूध लेने के लिए, क्योंकि आज चाय पी नहीं थी मैंने, तो यहाँ से दूध ले आई एंड सामान वगैरह जो लेकर आना था वो लेकर आ गई एंड यहाँ मेरी फ्रेंड ने खाना बना दिए थे मेरे लेकर आने के बाद, और मैं नहा धो के अच्छे से फ्री हो गई थी। तो खाना पीना खाने के बाद मैं अगेन बैठ गई थी अपने जीके जीएस के सेशन के लिए। तो मेरा मतलब एटलीस्ट 1-2 घंटे का रेस्ट भी हो गया, खाना भी खा लिया, काम भी हो गया एंड फ्रेश वगैरह भी हो गई। अब कर रही हूँ मैं जीके का, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि आज दूंगी मॉक टेस्ट एंड मॉक टेस्ट देने के लिए चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। जो मैं इस टाइम पता पढ़ भी रही हूँ, अच्छे से समझ में भी आ रहा है, याद भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना दिमाग में एक चीज़ घूम रही है कि प्रेशर जो मेरे पे आ रहा है वो मैं फ़ील कर सकती हूँ, वो शायद मैं नहीं आप लोग को मतलब एग्ज़ाम्पल नहीं दे सकती, उस चीज़ को मैं नहीं बता सकती कि मैं मेरे पे क्या चीज़ बीत रही है। क्योंकि जब आपके पेरेंट्स आपसे एक चीज़ पूछे कि बेटा कितना और टाइम लगेगा, क्या इस बार हो जाएगा, इस तरीके से अगर आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं तो कहीं ना वो अपने में खुद में ना मतलब बैड फीलिंग होती है कि यार हमने इतना टाइम ले लिया फिर भी हम क्यों नहीं कर पा रहे, हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। तो मेरे को कहीं न कहीं ये चीज़ रिग्रेट फ़ील होती है एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल भी रिग्रेट फ़ील करूँ। इसीलिए मैं अपनी जितना भी हो सकता है इस बार ज़िद करके जी-जान लगा दूँगी एंड यहाँ मेरी फ्रेंड बोली थी कि अगर नींद आ रही है तो थोड़ा-सा रेस्ट कर ले। एंड फिर मेरे को फ़ोन आ गया था कि आपका पार्सल आ गया और यहाँ पे मैं पार्सल लेकर आ गई थी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने क्लॉक ऑर्डर करा, वो मेरा आज आने वाला था, वो आ गया है एंड यहाँ मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। मुझे लगा कि थोड़ा-सा बड़ा होगा लेकिन छोटा ही था एंड उसके बाद मैंने थोड़ा-सा रेस्ट करा 1-1.5 घंटा और रेस्ट करने के बाद ये है मेरी हालत। शाम को 5:30 बजे मैं सो के उठी थी, क्योंकि सुबह जल्दी भी जगी थी एंड अब मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद अब मैं लगाऊंगी अपना मॉक टेस्ट। तो आप देख रहे हो मॉक टेस्ट भी देखो 5:30 बजे नहीं, मतलब 5:40 तक मैं अपना शुरू कर दूंगी। 5:35 5:40 पे शुरू करूँगी तो एटलीस्ट ये 6:40 या 6:30 मतलब 6:35 के आसपास ये मेरा फिनिश हो जाएगा एंड उसको देखने में 5-10 मिनट लग जाता है और एनालिसिस वगैरह करूँगी तो अप्रोक्स मुझे ये 7:30 बज जाएगा। फिलहाल मैं आपको आगे दिखा दूंगी मेरा क्या स्कोर है क्या स्कोर नहीं, क्योंकि आप लोग के ये भी कमेंट थे कि दीदी आप अपना स्कोर भी दिखाए करिए, तो आप लोग को मैं अपना स्कोर दिखा दूंगी। एंड आज का जो भी मेरा है वो इतना ही शेड्यूल है, ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग बताना फ्रेंड्स कि आप लोग को मेरा शेड्यूल कैसा लगा, क्या मैं चीज़ों को सही से मैनेज कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ एंड अगर नहीं कर रही तो मैं कहाँ कमी कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे ओवरऑल पूरा व्यू देना, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा मुझे समझाएंगे एंड गाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं अपनी गलतियों पे वर्क करने लगूंगी। एंड यहाँ पे मैंने लाइव में ही सबमिट करा है, ठीक है। आप लोग यहाँ मेरा देख सकते हैं स्कोर बना है 108। अब आप लोग ये भी सोचेंगे और ये भी कहेंगे दीदी आपका 4 साल हो गए और आपके इतने कम मार्क्स आ रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, कम मार्क्स इसलिए आए क्योंकि जो इस टाइम दिमाग में चल रहा है ना कहीं मैं ब्लैंक हो रही हूँ एंड कहीं ना कहीं मैं चीज़ें आने के बावजूद भी भूल रही हूँ, गलती कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से एक ही उम्मीद करूँगी कि आप लोग मुझे सही सजेशन देना। तो आज का था जो मेरा टारगेट वो मेरा कंप्लीट हो गया एंड 7:30 बजे तक मैंने अपनी पढ़ाई पूरी फिनिश कर ली। 7:30 बजे तक मेरा ये पूरा फिनिश हो जाएगा एंड बाद में खाना पीना खा के थोड़ा सा मैं इसको देख लूँगी, एनालिसिस कर लूँगी। एंड अभी खाना पीना बनाऊँगी तो देखो 9:30 बज जाता है, सोते सोते 10 10:30 बज जाता है, कभी कभी 11 भी बज जाता है। तो यही मेरा टाइम टेबल है, सोते सोते 11 बज जाता है मेरे को।